बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब वापसी है मुल्तान की और आपको जो है ना वो उसके ऊपर अजरक का शेड नज़र आना शुरू हो गया होगा। असल में जो हमारे यहाँ पर डैशबोर्ड पे ब्लैक डैशबोर्ड पे कपड़ा जो बिछा हुआ था ना वो उसके ऊपर गिर गया था बच्चों से जूस, तो जिसकी वजह से वो हटा के फिर हमें जो है वो अजरक रखनी पड़ी थी। और ये आपको जो है वो मेरे साथ साथ नज़र आएगी। थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिएगा और माफ़ कर दीजिएगा, इसलिए कि आप लोगों को उलझन, मुझे भी उलझन हो रही थी कि ये जो बार बार नज़र आ रहा था ना शेड, इसकी वजह से मुझे भी काफ़ी उलझन हो रही थी। लेकिन ये कि वहाँ पर कपड़ा हमें इसलिए बिछाना पड़ा था क्योंकि जैसे ही आप जो है ना सिन से करीब होना शुरू हो जाते हैं ना तो धूप बहुत तेज़ हो जाती है। फिर आपका ना डैशबोर्ड पे जो अगर कुछ बिछा हुआ ना हो तो फिर आपका वो जो प्लास्टिक है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमने जो है वो फिर यहाँ पर अजरक बिछा दी थी। तो जनाब यहाँ से बस अब हम जो है वो हम कराची का सफ़र शुरू करेंगे और ये हमारा जो है वो लास्ट एपिसोड है आपके लिए। यहाँ पर हम मुल्तान से कराची पहुँचेंगे और आपको भी पहुँचाएंगे। पूरा आपने मेरी सीरीज़ देखी, कराची से हम निकले और हम सवात गए, सवात से हम घूमे फिरे, उसके बाद हम दोबारा मुल्तान आए, मुल्तान से हम जो है वो अब कराची वापस जा रहे हैं। अच्छा, मुल्तान में मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा होता है इसलिए कि मेरी ससुराल मुल्तान में, तो हमारा काफ़ी आना जाना रहता है। हम जो है आप कह लें कि साल में 2 से 3 चक्कर तो ज़रूर मारते हैं मुल्तान के। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग होटल में जाके क्यों रहते हैं, तो जनाब हम बनाते हैं वीडियो। अब हर कोई जो है ना वो वीडियो में आना नहीं चाहता। कुछ लोग जो होते हैं वो वीडियो में नहीं आना चाहते हैं और कुछ लोग आना चाहते हैं। जो लोग आना चाहते हैं फिर हम उनको वीडियो में लेते हैं और जो लोग नहीं आना चाहते हैं फिर हम उनको वीडियो में नहीं लेते। अब हर जगह हम कैमरा लेके खड़े हो जाएं, बहुत सारे लोग इस बात को बुरा मानते हैं। इस वजह से फिर हम जो है वो अवॉइड करते हैं कि हम जो है वो किसी के घर जाके रुकें। हम फिर जो है वो उनसे मिलते मिलाते हैं, जब भी जाते हैं हम मिलते ज़रूर हैं, लेकिन ये कि हम रात में अपने रूम में आ जाते हैं। तो जनाब ये सारी डिटेल से मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोगों को कभी कोई ऑब्जेक्शन ना हो कि जनाब अपनी ससुराल से नहीं मिलती हैं, अपने मैके नहीं दिखाती हैं। तो इसलिए नहीं जनाब के बहुत सारे लोग वीडियो में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। तो हर एक की जो है वो पसंद नापसंद का हमें ख़्याल रखना होता है। तो यहाँ पर जो है वो जनाब हम जो है वो मोटरवे चढ़ गए थे। अच्छा, अब आप ये देखें कि गर्मी जो है वो यहाँ पर ना अच्छा खासी शुरू हो चुकी थी। अब जब आप ठंडे इलाके से आते हैं ना तो आपको ज़्यादा ही जो है वो गर्मी लग रही होती है। यहाँ पर हमने जब वहाँ के बाद अब हम पेट्रोल डलवाएंगे यहाँ से। अच्छा, खुर्रम का ये होता है कि वो ना पेट्रोल रास्ते में डलवाते रहते हैं इसलिए कि कभी खुदा न करे कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल मौजूद हो। तो इसी वजह से हम जो है वो जहाँ पर रुकते हैं ना तो फिर अगर हमें जितनी भी टंकी हमारी जो होती है वो कम हुई होती है हम फिर उसको फुल करा देते हैं। तो यहाँ पर भी अब जो है वो हमने पेट्रोल डलवाया था। यहाँ पर हमने जो था वो 2700 का पेट्रोल डलवाया था। और अच्छा, आप लोग जो है ना जब सिंध में दाखिल होने से पहले जो आखिरी आपका जो भी आपका रेस्ट हाउस आए ना वहाँ पर आप वॉशरूम वगैरह जो भी यूज़ करना है वो आप कर लें, इसलिए कि सिंध में जब आप दाखिल हो जाते हैं तो फिर आपको जो है वो अच्छा वॉशरूम वगैरह मिलना या रेस्ट एरिया मिलना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग जो लोग सिंध से सफ़र कर रहे होते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि जो आपका नेशनल हाईवे का सफ़र होता है वो बहुत ही अज़ियतनाक होता है। जाते हुए तो फिर भी कट जाता है कि हम जो है वो इमोशनल हुए हुए होते हैं और हम लोगों को होता है कि बस जा रहे हैं, मज़ा आएगा और यूँ, लेकिन वापसी पे आप थक चुके होते हैं ना। जब आप थक गए होते हैं तो फिर आपका जो है ना सिंध का सफ़र ख़त्म नहीं होता। हमारा भी यही होता है कि सिंध का सफ़र लगता है कि लंबा होता चला जा रहा है। तो कोशिश यही किया करें कि सिंध का सफ़र जो है ना वो आप थोड़ा सा लेट करें, इसलिए कि फिर जो है ना शहर में से हम निकलते हैं ना तो ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया होता है, पब्लिक कम हो गई होती है, तो फिर आपको गाड़ी का रास्ता मिल जाएगा। वरना अगर आप दिन में सफ़र करते हैं ना तो अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा रश होता है रास्ते में और जगह जगह, क्योंकि आपको पता है नेशनल हाईवे तो वो शहर में से गुज़र रही होती है, तो फिर आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम जब सिंध में पहुंचते हैं ना तो मगरिब तक का टाइम होता है, उसके बाद का फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता रात हो चलती है तो जनाब फिर जो है ना ट्रैफिक और पब्लिक जो है वो रोडों पे कम हो जाती है। तो फिर आपको जो है ना आपको रोड वगैरह जो है वो खुली मिलती हैं, आप आराम से ना सफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सफ़र बहुत अच्छा जा रहा था। अगर आप लोग ये पूछें कि हमारा कैसा रहा सफ़र तो मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊँगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपको सारी डिटेल से बताऊंगी कि हमने एवरी पे सफ़र किया था, कैसा रहा हमारा सफ़र, क्या हमें प्रॉब्लम्स आई और क्या हमने फ़ेस किया। तो ये सारा कुछ जो है वो हम आपको डिटेल से बताएंगे। कितना फ्यूल हमारा लगा था, हमारा कितना टोटल एक्सपेंस आया था इस टूर पे,
सारा कुछ जो है वो काफ़ी डिटेल से आपको बताया जाएगा, तो आप लोग ज़रूर जो है ना वो देखिएगा। यहाँ पर जनाब जो है वो हम फिर एक रेस्ट एरिया पे, ये आखिरी रेस्ट एरिया था, इसके बाद जो है वो दूसरा कोई रेस्ट एरिया नहीं आएगा। तो फिर हमने यहाँ को पे जो है वो वॉशरूम वगैरह बच्चों को करा दिया था, ताकि आगे जब सिंध में हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो है वो आप कह लें तो फिर आपको मोरों के ऊपर जो होटल आता है ताज का, वहाँ पर आपको जो है वो वॉशरूम मिलेगा। लेकिन अब उस वॉशरूम की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, वो भी बहुत गंदे वॉशरूम होते हैं। तो आप जो है वो कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो है वो, ज़ाहिर है इतना लंबा सफ़र होता है 6 से 7 घंटे का, उसमें आपको बीच में कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। लेकिन कुछ पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अच्छे साफ़ सुथरे वॉशरूम बने हैं, वो आप यूज़ करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने जो है वो अभी बच्चों को जो है वो अपना आराम से सुकून से कर दिया था, ताकि आगे जो है वो बच्चे थोड़ा टाइम आराम से गुजार लें। तो जनाब यहाँ पर जो था वो मगरिब से पहले पहले जो थे वो हमने मोटरवे जो था वो कंप्लीट कर लिया था, और अब जो है वो हमारा टोल आ गया था। और यहाँ से जो है जनाब कराची तक का सफ़र जो है वो हम नेशनल हाईवे पे तय करेंगे। वैसे देखा जाए तो नेशनल हाईवे का सफ़र भी बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प होता है, क्योंकि आपको रास्ते में मुख्तलिफ़ शहर पड़ते हैं और आबादी पड़ती है। जैसे मोटरवे पे होता है ना, हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, इसलिए कि कोई आबादी वगैरह पड़ती नहीं है, सीधी सीधी गाड़ी चलती चली जाती है। तो वहाँ पर ये होता है कि आबादी पड़ती है ना, तो मज़ा आता है रास्ते में ना। हर चीज़ का एक अपना मज़ा होता है, जो चीज़ आप चाहें उसको एंजॉय करना, फिर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, और जिसको आप बोरिंग समझें तो फिर आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो सफ़र जो है वो एंजॉय करना चाहिए। और रास्ते में जो है वो सिंध में भी हम उतरते हुए जाते हैं। जब हम आने का सफ़र जो नहीं है, जब हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कराची से सफ़र, तब जो है वो नाइट में हम मोस्टली स्टार्ट करते हैं। ये वाला सफ़र हमने सिर्फ मॉर्निंग में किया था, वरना हम नाइट में करते हैं। उसके बाद जब सूरज तुलू होता है, वो रास्ता जो होता है बड़ा अच्छा और दिलचस्प मंज़र होता है। उस वक्त जब आपका सुबह हो रही होती है, मॉर्निंग होती है, तो बहुत ही अच्छा मंज़र होता है। तब यहाँ पर जनाब ये है कि सिंध में जब आप दाखिल हो जाते हैं और नेशनल हाईवे पे जब आप आ जाते हैं, तो यहाँ पर गाड़ी की स्पीड हल्की हो जाती है, क्योंकि आपको यहाँ ट्रैफिक मिलता है। और रोड भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है मोटरवे जैसी रोड नहीं होती है। तो आपका जो आपकी गाड़ी है, फिर यहाँ पर आपको जैसे पता है ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलता है, और लोग भी ज़्यादा आ रहे जा रहे होते हैं। शहर होता है, कहीं पर आबादी आती है, तो फिर वहाँ आपको बाज़ार भी मिलता है, ठेले भी मिलते हैं, चहल पहल भी मिलती है। तो फिर आपकी जो है वो कह सकते हैं ना कि स्पीड में फ़र्क आता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे ये टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाला वक्त जब सूरज या तो तुलू हो रहा हो या गुरूब हो रहा हो, दोनों टाइम जो होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। और देखें जनाब, इसी तरह से जो है वो ट्रक आपको नेशनल हाईवे पे मिलते रहेंगे। तो लेकिन ये कि वही बात है कि अगर आप इसको भी इंजॉय करना चाहें तो आप इंजॉय करें, बोरिंग अपने आप को फ़ील ना करवाएं, तो आपका सफ़र जो है ना वो बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। अच्छा जी, जब आप सिंध में आते हैं ना, तो फिर आपको ये वाले बागात मिलते हैं। ये जो है वो खैरपुर के करीब आप होते हैं जब आपको ये बागात आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको शिकारपुर का अचार भी मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोग रल्ली लेना चाहें तो भी वो आपको रास्ते में मेन रोड पर ही मिल जाती है। बहुत सारी, जैसे मैंने भी जब मैं फ़र्स्ट टाइम
मैंने ट्रैवल किया था तो मैंने यहाँ से जो है वो रल्ली वगैरह ख़रीदी थी। अच्छा, मुझे जो है वो शिकारपुर का अचार जो यहाँ पे मेन पे रोड पे लेके बैठते हैं ना, वो नहीं पसंद है। वो शायद रियल जो शिकारपुर का अचार होता है वो नहीं होता, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जो कि आप शिकारपुर के का जो असल अचार होता है उसका होता है। तो हमने एक दफ़ा लिया था, उसके बाद हमने नहीं लिया। हाँ, लेकिन ये कि आप यहाँ से रल्ली वगैरह ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन में मौजूद होती है। वो मैंने पहले ले ली थी, मैं 2 दफ़ा ले चुकी हूँ, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। और वो चलती भी लंबी है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा ले ली तो फ़ौरन ही ख़राब हो जाए। अच्छा, सिंध में भी आप देखें ना तो बहुत ही हरियाली है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हमारा सिंध भी है। अगर यहाँ पर मोटरवे बन जाए ना तो बहुत रास्ता हमारा आसान हो जाए। लेकिन फिर यही है कि कभी कभी हमारा दिल भी चाहता है कि हम नेशनल हाईवे से सफ़र करें। जैसे कि हमने पंजाब में 1-2 दफ़ा ऐसा किया कि अगर हम जो है वो मुल्तान से लाहौर जा रहे हैं तो हमने थोड़ा सा सफ़र जो है वो अपना मोटरवेज़ पे किया और थोड़ा सा सफ़र हमने जो है वो नेशनल हाईवे पे किया। मज़ा आता है, मुझे तो मज़ा आता है क्योंकि ये खेतों में से गुज़रते हुए जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर आप गाड़ी रोक के खेतों में जा सकते हैं, मोटरवे पे आप गाड़ी रोक के खेतों में नहीं जा सकते। वहाँ आपको पता है कि वहाँ पर जो है वो बाड़ लगी हुई होती है और आप नीचे उतर कर नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ तो ये होता है कि आप आराम से उतर के जा सकते हैं। अब ये कि लेकिन ये कि यहाँ पर जो है वो दूसरे मसले होते हैं। यहाँ देखें तो रोड जो है वो आधी ख़राब है आधी सही है। अच्छा, यहाँ कभी भी नहीं पता होता, किसी भी कभी आप जाएंगे और रोड बिल्कुल सही होगी और वापस आ रहे होंगे तो वहाँ से रोड ख़राब हो जाएगी। तो नेशनल हाईवे का कुछ पता नहीं होता, कभी भी कहीं से रोड ख़राब हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि काफ़ी बेहतर है, आप आराम से सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन मगरिब हो चुकी थी और हम जो थे वो अभी तक मोरो नहीं पहुँचे थे। अब हमने जो स्टॉप लेना था वो मोरो पे लेना था, इसलिए कि वहाँ से फिर हम खाना वाना खाएंगे। उसके बाद जो कराची का सफ़र होता है ना, वो आप कह लें अगर आप आराम से गाड़ी चलाएंगे तो 5 घंटे का है, वरना फिर आप 4.5 घंटे में जो है वो आराम से जो है वो कराची पहुँच सकते हैं। तो लेकिन मोरो पर यह है कि आप ताज पे जब खाना खाते हैं तो सबसे अच्छा और मज़ेदार खाना वहीं पे मिलता है। तो आप जब जाएं ना तो फिर आप लोग एक दफ़ा मोरो पे रुक के ताज पे खाना ज़रूर खाइएगा, बहुत अच्छा होता है, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो जनाब ये हैगा ताज का होटल, रॉयल ताज के नाम से। यहाँ पर आपको खाना भी अच्छा मिलेगा और वॉशरूम वगैरह भी बेहतर मिल जाएंगे, नमाज़ भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे आप जी। खाना आ गया हमारा, ये चिकन है, ये चिकन है, ये बटन और ये मटन है, चिकन है, ये मलाई। थैंक यू। ये चलो ये सॉस है। गरम गरम बहुत ज़बरदस्त गर्मा गर्म बिरयानी लाए भाई। बटन खाएंगे? ये चिकन है, इसके अंदर चिकन हम खुद निकालेंगे। थैंक यू भाई। ये चिकन बिरयानी बची है, मटन हम खा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे बहुत दूर के थे और बहुत मज़े की बिरयानी है। और मतलब कैसी बिरयानी है? बंदा रॉयल ताज आए तो बिरयानी खाई जाती है ना, बहुत मज़ेदार, नहीं अच्छी, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। अच्छा जी, ये बिल आ गया है हमारा और बहुत अच्छा था, बहुत सब कुछ अच्छा था माशाल्लाह। बिल हमने मटन की बिरयानी मंगाई थी और चिकन की बिरयानी मंगाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह खा पी के हम लोग निकल चुके। पेट्रोल हमने डलवा दिया है, पेट्रोल हमारा डाला है 3150 रुपये का और टाइम जो है वो इस वक्त क्या हो रहा है 9:52 की घंटे से हम 1.25 घंटे रुके हैं। 1.25 घंटे में हमने खाना खाया, नमाज़ पढ़ी, पैसे वसूल हो गए। बिल हमारा तकरीबन 5000 कितने का बना था? 5600 का, 610। लेकिन ये बहुत मज़ा आया, खाना बाकी मज़े का, थोड़ा महंगा था लेकिन ये हाईवे पे हो जाता है सब। लेकिन चीज़ अगर अच्छी हो, पैसे वसूल हो, मतलब खाना टेस्ट अच्छा हो तो मेरा गम नहीं होता। हाँ,
हम आ गए हैं जाम शोरों के तौर पर और यहाँ पर जो है वो हवाएँ अच्छी चल रही हैं। ये जनाब टाइम हुआ है 1:45 का। 1:45 बजे हमने जो है वो हैदराबाद क्रॉस करके जाम शोरों का टोल भी क्रॉस कर दिया। यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, तकरीबन आधा घंटा हम जो है ट्रैफिक में फंसे। तो जनाब यहाँ पर 2:15 बजे तक हम जो थे वो कराची पहुँच चुके थे। जैसे हमने आपको बताया था कि हमने 11 बजे जो है वो अपना रूम छोड़ दिया था और अब जो था वो हम रुकते रुकाते आए थे, वरना जो है वो आप आराम से 12 घंटे में जो है वो पहुँच जाते हैं कराची से मुल्तान या मुल्तान से कराची। लेकिन ये कि अब जब आप रुकते हुए आएंगे, कैसे हम रुके थे मोरों पर, वहाँ हमने काफ़ी नमाज़ भी पढ़ी, खाना भी खाया, तो हमारा 1.25 घंटा जो था वो वहाँ पर लगा था। इसी तरह हम 1-2 जगह और रुके थे, तो वहाँ पर भी हमने नमाज़ पढ़ी और हमने जब थोड़ा वहाँ फ्रेश वगैरह हुए तो उसमें भी आधा घंटा आपका लग जाता है। तो ओवरऑल लेकिन ये कि हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया हमें। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम आपको अपना टोटल एक्सपेंस बताएंगे और एवरी के ऊपर जो हमने अपना सफ़र किया है वो कैसा रहा वो आपको बताएंगे, तमाम डिटेल आपको बताएंगे। जो आप लोगों ने मुझसे सवालात पूछे हैं गाड़ी के बारे में, फ्यूल के बारे में और रेंट के बारे में, होटल के, वो सब हम आपको देंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के तमाम सवालात जो थे वो मैंने नोट कर लिए थे और उन सब के मैं जवाबात दूंगी। तो वो वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और वो लोग जो लोग लो बजट में सफ़र करना चाहते हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, वो ये वीडियो ज़रूर देखेगा। इसलिए कि ये जो टूर है हमने उन्हीं लोगों के लिए किया है जो लो बजट के साथ टूर करना चाहते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, सी यू।